जो रुद्राक्ष है नेपाल की पहाड़ियों में पाया जाता है। नई पाल का मतलब ही है नई दुनिया का पालना करने वाले। वो है हद का नेपाल। और ये रुद्रमाला के जो मण के विशेष हैं वो हैं नई दुनिया की पालना करने वाले या फाउंडेशन डालने वाले। जैसे नेपाल ऊंची स्टेज में है, उन पर कोई डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता। हिस्ट्री में कोई ने, विदेशी राजाओं ने कभी आक्रमण नहीं कर पाया, किया नहीं। ऐसे ही जो नई दुनिया की पालना करने वाले फाउंडेशन वाले हैं, उनके ऊपर कभी विदेशी आत्माएं, विदेशी धर्मों के बीज हों, विदेशी धर्मों के आधार मूर्त हों, वो आक्रमण नहीं कर सकते। अपनी कमजोरी से नीचे गिर जाएं वो दूसरी बात। वो रुद्राक्ष जो नेपाल में पाए जाते हैं, रुद्रगणों की यादगार, उनमें मुख बने होते हैं। मुख लेने की यादगार, कोई में 1, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8, कोई में 14, अनेक मुख वाले भी होते हैं। एक मुख वाला बड़ा बिरला मिलता है, मिलता ही नहीं। या तो डुप्लीकेट मिल जाते हैं। बाकी अनेक मुखों वाले जो रुद्राक्ष हैं वो यादगार हैं, अनेक आत्माओं की प्रवेशता की यादगार। वो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं उन रुद्राक्ष के मणकों में जो चैतन्य मणके हैं उनमें प्रवेश करके अपने अपने प्रकार की ज्ञान की भाषा सुनाते हैं। जो एक बिरला मणका है उसमें एक शिव की ही सोल प्रवेश करके अपना प्रभाव डाल पाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है। उस एक मुख के मणके में कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश नहीं करती, करती है, एक ही प्रवेश कर सकती है, परंतु वो मणका उस मुख की भाषा से प्रभावित नहीं होता। आखिरी प्रभावित कर देता है, लेकिन कभी भी आत्यंतिक रूप से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होता है प्रभावित होकर के उल्टा पलटा कार्य भी कर लेता है। लेकिन जैसे साइकिल पर सवार फट से उठ के खड़ा हो जाता, ऐसे उसको उठकर खड़े होने में देर नहीं लगती।
तो दिखाते हैं उर्दू में खास और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला कि जैसे उर्दू में 2 अक्षर प्रबल हैं, अव्वल नंबर और 2 नंबर, अलफ और बे। अलफ माने खड़ा हुआ और बे माने पड़ गया तो पड़ गया। तो एक है पुरुषार्थ में खड़ा रहने वाला, बार बार गिरता है लेकिन हिम्मत से खड़ा रहता है, या हिम्मत हार जाता है? हिम्मत हारता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। दुनिया में भी कहते हैं हिम्मत हारे हार है, हिम्मत जीते जीत। दूसरे शब्दों में कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ये 2 आत्माएं हैं। प्रबल हैं। इन्हीं को गीता में बताया है। कि जो ऊंचे से ऊंचे भगवंत की विभूतियां हैं, वो इंद्रियां बताई। इंद्रियाणि परान्यहो, इंद्रियां परेते परे, प्रबल से प्रबलतम है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से मन बड़ा प्रबल है। मन से बुद्धि बड़ी प्रबल है, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। मनुष्यों में भी कोई है प्रसिद्ध है जो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है। और फिर बोला मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि तो है तीसरा नेत्र, लेकिन यो बुद्धिः परसस्तु स, जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। लेकिन वो तो ऊपर वाला है। कर्तव्य कहाँ किए जाते हैं? वो ऊपर वाला तो अकर्ता है, कर्ता कहाँ है? कर्ता धर्ता कहा जाता है। जिस नंबर का कर्ता उसी नंबर का धर्ता। ब्रह्मा के रूप में कर्ता, ब्रह्मा सो विष्णु, धारण करने वाला धर्ता। तो वो ही आत्मा है